अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ियाउल हक। आज हमने पढ़ना है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, वन अल्फ़ाबेट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ल्ड मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे जो है वर्ल्ड मैथमेटिक्स दिया हुआ है, इसके जो है हमने क्या करना है, इसकी सैंपल स्पेस बना के और हमने इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, सबसे पहले उसी मेथड से हमारे पास क्या होगा, सैंपल स्पेस होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस इज इक्वल टू, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो वर्ल्ड है और सी को सेट में लिख दो। यहाँ पे क्या है, एम है, ए है, टी, एच, ई और फिर एम, ए, टी, आई, सी, एस। तो ये मैथमेटिक्स और ये वर्ल्ड, और इसी तरह एन इंटू एस जो है, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे एन इंटू एस जो है वो 11 है। उसके बाद हम इवेंट लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, तो लेट करते हैं। लेट इवेंट जो है वो कौन सा हमने लेना है, क्वेश्चन में क्या है इसको देखें। अब नंबर 1 में जो है ये चीज़ गिवन है, वो ये है कि इसमें वावल आने चाहिए। तो यहाँ पे हम वावल लिखेंगे, तो वावल इसमें चेक कर लेते हैं वो कितने हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अब वावल्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं वावल्स कितने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ए था, ए इक्वल टू, अब वहाँ पे ए है, ई, एक ये हो गया ए, और उसके बाद दूसरा 3 और ये 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक ए, ई, फिर ए, उसके बाद फिर आई। अब यहाँ पे n इंटू ए लिखेंगे, n इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 4। तो अब इसके जो हमने इवेंट लिख ली। n इंटू ए लिखने के बाद हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू n इंटू ए ओवर n इंटू एस इक्वल टू, n इंटू ए 4 है, 4 ओवर n इंटू एस को 11। तो इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4 ओवर 11। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4 ओवर 11। तो इसी तरह जो है फिर नंबर 2 में आप चेक करें। नंबर 2 में ये गिवन है, क्या आने चाहिए, कॉन्सोनेंट आने चाहिए। अब कॉन्सोनेंट मतलब इन वावल्स के अलावा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट, इसको नाम दे दें बी का, लेट बी बी द इवेंट गेटिंग कॉन्सोनेंट, गेटिंग कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे देखें कॉन्सोनेंट कौन से हैं, वावल के अलावा। जब वावल के अलावा है तो यहाँ पर देखें, एक कौन सा है, एम और टी, उसके बाद एच और उसके बाद एम, उसके बाद टी, फिर सी और एस, फिर एन इंटू बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर यहाँ पे एन इंटू बी जो है वो 7 है। और इसी तरह अब यहाँ से हम इसके जो है प्रोबेबिलिटी आगे फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन इंटू बी ओवर एन इंटू एस। एन इंटू बी ये 7 थे, तो 7 ओवर और ये टोटल 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे, हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज कौन सा, 7 ओवर 11 बन जाएगी। उसके बाद जो तीसरा है एन ई, इसमें चेक करें ई जो है वो कितने हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, अब इसको जो है बी का नाम दिया था, यहाँ पे सी बना दो। लेट सी बी द इवेंट गेटिंग एन ई, ई आना चाहिए।
गेटिंग एन ई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू, अब इसी में देखें E कितनी दफ़ा है, E एक दफ़ा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर E और एक दफ़ा है, तो फिर N इंटू सी जो है ये हमारे पास क्या होगा, एक होगा। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू N इंटू सी ओवर N इंटू एस। N इंटू सी कितना है 1, 1 ओवर N इंटू एस 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 1 ओवर 11। और इसी तरह फिर उसका फोर्थ पार्ट है एन ए। अब इसमें ए चेक करें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो फोर्थ में एन ए लिखा हुआ है, तो इसको लिखें लेट, इसको डी का नाम दे दो, लेट डी बी द इवेंट गेटिंग, अब गेटिंग जो है यहाँ पर इसमें डी चेक करने कितने हैं, डी नहीं चेक करने, मैथ डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। अब कौन सा जो है इसमें हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं एन ए, गेटिंग एन ए। अब यहाँ पर ए जो है हमने देखना है ये कितनी दफा है। अब यहाँ पे और इसको लिख सकते हैं हम डी इज इक्वल टू, ए में देखें एक और ये दो, तो यहाँ पर ए कामा ए बन गया। और इसी तरह एन इंटू डी जो है वो हमारे पास कितना आया, ये दो एलिमेंट आ गए हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा एन इंटू डी ओवर एन इंटू एस। तो इसी तरह अब एन इंटू डी, डी वाले कितना थे 2 ओवर एन इंटू एस 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डी इज 2 ओवर 11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और उसके बाद जो है हमने इसको डिफाइन करना है नॉट एम। अभी वो कहते हैं एम नहीं आना चाहिए, तो अब इसको देखें, इसमें थोड़ा सा काम समझने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पांचवा है, तो लेट, अब यहाँ पे डी का नाम दिया था, इसको ई बना दो, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग। अब सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एम, एम नहीं आना चाहिए, जब नॉट एम हो तो हम पहले क्या करेंगे, अकर के लिए करेंगे, उसके बाद फिर नॉट के लिए करेंगे। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एम आना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे लेट ई बी द इवेंट गेटिंग एम, लेट ई बी द इवेंट गेटिंग एम। अब यहाँ पे एम आना चाहिए, तो उसके लिए देखें, तो एम वाले थे कितने, एम यहाँ पे कितने थे, एक और ये दो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन, यानी यहाँ पे ई था, ई इज इक्वल टू, यहाँ पे एम कितने दफा है, मैथमेटिक्स दो दफा, एन इंटू ई जो है वो किसके इक्वल आ गया, दो के, क्योंकि दो एलिमेंट आ गए। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एन इंटू ई ओवर एन इंटू एस। अब एन इंटू ई में कितना है 2, 2 ओवर 11, ये किसके लिए है, यानी गेटिंग एम के लिए है, हमने फाइंड करनी है नॉट एम। तो फिर यहाँ पे हम आगे लिख देंगे लेट ई प्राइम, जब नॉट हो तो उसको कंप्लीमेंट से लिखते हैं, तो फिर ई प्राइम बी द इवेंट गेटिंग नॉट एम, गेटिंग नॉट एम। अब ई प्राइम कंप्लीमेंट भी इसको पढ़ते हैं, और ये होगा नॉट के लिए, ये था होने के लिए। तो फिर इसमें क्या करते हैं, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो था, तो वो कितने थे यहाँ पर 2 ओवर 11, यहाँ पे लिख देंगे 2 ओवर 11। अब इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 वन जार 11 माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा 9 ओवर 11। तो यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इज इक्वल टू 9 ओवर 11।
तो यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट m इज 9/11। अब इसमें जो है वो यानी इसमें m जो है कितनी दफा नहीं आ सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, वो होगी 9/11, क्योंकि m आने के जो इम्कान थे, पॉसिबिलिटी थी उसकी जो है वो कितने थे, दो दफा था, और बाकी जो क्योंकि टोटल 11 थे। तो अब यहाँ पर क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इक्वल टू 9/11। तो इसी तरह जो इसका नेक्स्ट है लास्ट वाला, अब इसमें उसने क्या पूछा है, लास्ट वाले में वो कहते हैं नॉट टी नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसमें हम इवेंट को लेट करते हैं। अगर हम इसमें इवेंट को लेट करें तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, अगर उसको मैं ई का नाम दिया था और इसको जो है फिर कोई एफ का नाम दे दें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट एफ प्राइम, या सबसे पहले एफ यानी होने के लिए कर देते हैं, लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग टी। अब सबसे पहले टी के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टी देखें कितने हैं, वो 2 हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे टी और टी। अब n इंटू एफ, मतलब इनकी तादाद कितना है, वो 2 है। अब इसकी जो है हमने इसकी फाइंड कर ली, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू फार्मूला n इंटू एफ ओवर n इंटू एस। n इंटू एफ कितना है, 2/11, मतलब 11। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये किसकी फाइंड होगी है, गेटिंग टी की, लेकिन उसने कहा था नॉट टी, तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे लेट एफ प्राइम बी द इवेंट गेटिंग नॉट टी, गेटिंग नॉट टी, ये था गेटिंग के लिए, और नॉट के लिए हमने फाइंड करना है। तो फिर नॉट के लिए जो है क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम उसको पी एफ प्राइम का नाम दिया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और इसी तरह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना थी, 2/11, 2/11, और इसका एलसीएम लेंगे, ये 11 आ जाएगा, 11 1 जार 11 माइनस 2, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पर 9/11। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्राइम ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, नॉट एम। यहाँ पे नीचे जो है हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग नॉट टी इज इक्वल टू 9/11 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है यहाँ से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो नॉट के लिए पहले हम होने के लिए करेंगे, अकरिंग के लिए करेंगे, उसके बाद नॉट के लिए होगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी प्राइम कंप्लीमेंट लिख के इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा, और यानी जो इवेंट होगा वो वाला, जैसे यहाँ पे था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो अब यहाँ पे जो इन दोनों को हमने माइनस किया, इसका आंसर क्या आ गया, 9/11। अब ये चीज याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इन दोनों का अगर सम लिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी यानी होने के लिए और ना होने के लिए, जब इन दोनों का सम लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला जो है याद रखना है। अब ये भी याद रखना है ये चीज, जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी उसकी रेंज 0 से लेकर 1 तक होती है, मतलब 0 आएगा या फिर इसी तरह 0.1 0.2 0.3 ये आएंगे और 1 तक होगा। इस तरह जो है ये किसी की भी यहाँ पर जो है ये नहीं होगा आंसर कि किसी का आंसर जो है वो 1.5 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली नहीं होगी। अब यहाँ पे उसकी जो रेंज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, वो क्या हो गई, 0 होगी या फिर लेस देन आर इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे देख लें जितने भी यहाँ पे हमने आंसर निकाले हैं वो क्या था, यहाँ पर 4/11,
यहाँ पे क्या था 9/11, ये 0 पॉइंट समथिंग आएंगे और ये कहीं भी नहीं होगा इसी में। यहाँ पर जो आंसर जो है वो क्या आ जाए 3/2 आ जाए, यानी 1 पॉइंट इस तरह 5 या किस तरह इस टाइप में। तो इसमें जो है आंसर हमारा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर छोटी रकम होगी नीचे बड़ी रकम होगी और वहां से जो है यानी इसकी हम प्रोबेबिलिटी इस तरह फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, असलम रोल्ड अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 और 4। अब वो कहते हैं असलम ने एक छक्के को रोल किया। अब छक्का एक है, दो नहीं है। जब एक है तो फिर यहाँ पे हम उसकी पहले सैम्पल स्पेस लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं S इज इक्वल टू, क्योंकि एक छक्का है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो फिर n इंटू एस जो है वो किसके इक्वल होगा, n इंटू एस हमारा क्या होगा 6 होगा। तो अब यहाँ पर जो है एस की सैंपल स्पेस हमने लिख ली। जब इसकी सैंपल स्पेस आ गई है अब हमने इवेंट लेना है। अब इवेंट में उसने कहा है गेटिंग नंबर 3 और 4, नंबर जो है वो 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट ए बी द इवेंट गेटिंग 3 और 4, या 3 है या 4 है, या 3 है या 4 है। अगर इन छक्के में से मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ मैं 2 मांगू, या 3 है या 4 है, तो उसके पास भी अब यहाँ पे 2 हुए, यानी एक नहीं है। तो यहाँ पे जो है फिर हमारा जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे इसके ए इक्वल टू वो आ जाएगा 3 और 4। और इसी तरह जो है फिर यहाँ से हम इसकी n इंटू ए फाइंड कर लेते हैं। अब n इंटू ए जो है वो कितने हैं, यहाँ पर 2 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू n इंटू ए ओवर n इंटू एस। n इंटू ए कितना था यहाँ पर 2, 2 बाई यहाँ पर 6। तो फिर हम आगे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, इसको काट कर दें तो ये आ जाएगा 1/3, यानी प्रोबेबिलिटी जो है हमने फाइंड कर ली गेटिंग द नंबर 3 और 4। अब यहाँ पे हमने इसको अब यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 1/3। अब आगे वो कहते हैं आल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग। अब इसमें नॉट की फिर बात कर रहा है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने वहां पे जो किया था नॉट के लिए होता है पहले होने के लिए फिर नॉट के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि हमने होने के लिए पहले फाइंड किया हुआ है तो फिर नॉट के लिए हमने चेक करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेट ए प्राइम कंप्लीमेंट या ए प्राइम। अब कंप्राइम जो होगा ये नॉट के लिए होता है। यहाँ पे ए प्राइम बी द इवेंट, ए प्राइम बी द इवेंट गेटिंग not 3 or 4, getting the number 3 or 4। अब लेट ए प्राइम बी द इवेंट गेटिंग नॉट 3 और 4, 3 या 4 ना आए तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना थी 1/3, तो इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 1s आर 3 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 2/3। तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी ए प्राइम की। अब नीचे यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 और 4 इज 2/3। तो ये होगा इस तरह हमारा आंसर।